ऐसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन, शिक्षा की मूलभूत अवधारणा। इसका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आपने वो नहीं देखा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शिक्षा की अवधारणा शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम, मात्रारोपण, स्कूलिंग और शिक्षा। शिक्षण शिक्षण एक सृजनशील वस्तु है। शिक्षण क्या है? एक सृजनशील वस्तु है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप सीख लें और दोहरा लें। शिक्षण अधिगम अथवा प्रशिक्षण की अवधारणा शिक्षा की इस मान्यता पर आधारित है कि प्राणी कुछ मूल प्रवृत्तियों अथवा योग्यताओं के साथ जन्म लेता है और शिक्षा इन प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक सृजनशील वस्तु है और ये वैसी वस्तु नहीं है कि जिसे हमने सीख लिया और एक बार दो बार दोहरा लिया तो हमें शिक्षण आ जाएगा। शिक्षण क्या है? शिक्षण की आधारितशीलता यह है कि जो प्राणी है, जो बच्चा है, जो जन्म लेता है, उसमें जब वो जन्म लेता है उससे ही उसमें कुछ प्रवृत्तियां और कुछ योग्यताएं होती हैं और उन्हीं प्रवृत्तियों और उन्हीं योग्यताओं को विकास करना और उनमें संशोधन करने की परिशिक्षा को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विकसित अथवा संशोधित यह प्रवृत्तियां एवं योग्यताएं सीखने वाले के निजी व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं और शिक्षण की प्रक्रिया से, शिक्षण की प्रोसेस से ही क्या होता है कि जो वो उसके माध्यम से सीखता है, उनको अपने लाइफ में, जीवन में यूज करता है, तो उसकी वो क्या बन जाती हैं? उसके अंग बन जाते हैं। फिर भी इनकी व्यवहारिकता का आधार अथवा संदर्भ सामाजिक ही रहता है। फिर भी इनकी व्यवहारिकता का आधार जो है और संदर्भ जो है वो क्या रहता है? सामाजिक ही रहता है। अतः शिक्षा का यह भी कार्य बन जाता है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की निजी आवश्यकता व सामूहिक जीवन के बीच एक सामान्य स्थापित करे। इसे सामान्यता अनुकूल कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? अनुकूल कहा जाता है। शिक्षण व प्रशिक्षण को इसी अनुकूलन की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया माना जाता है और शिक्षण और प्रशिक्षण को इन्हीं अनुकूलों की जो परिस्थिति है इनका निर्माण की प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा देने वाला सामान्य अर्थों में शिक्षक अथवा अध्यापक सामान्य तौर पर निर्देशक, चर्चा और विभिन्न गतिविधियों आदि को साधन के रूप में अपनाता हुए इन मूल सहज प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं का विकास करने में संलग्न हो जाता है। यानी कि जो शिक्षक है या टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो इन प्रवृत्तियों का यूज करता है, निर्देशन देता है, चर्चा करता है और इन सभी गतिविधियों के माध्यम से क्या करता है? एजुकेशन देता है और प्रवृत्तियां तथा योग्यताओं का विकास करने में संलग्न हो जाता है। सामान्य अर्थ में शिक्षण शब्द का अर्थ है सीखना या सिखाना। सामान्य अर्थ में देखें तो हम क्या है? शिक्षण का अर्थ सीखना और सिखाना, यानी कि सीखना, अपने आप को टीच करना और सिखाना, तो क्या है इसका अर्थ है? सामान्य अर्थ देखें तो हम। और शिक्षण शिक्षक के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया है और शिक्षण क्या है? जो शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है वही क्या है? क्रिया है शिक्षण। अध्यापक अपने छात्रों को जो कुछ सिखाना पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए जिस क्रिया को अपनाते हैं वह शिक्षण है। और शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो अपने स्टूडेंट को, अपने छात्रों को जो कुछ सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिया जो वो अपनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पाने वाली, उन्हें आपस में जोड़ने वाली स्वदेशीय प्रक्रिया है। तो क्या है शिक्षण? क्या है? टीचर और अध्यापक, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो कि वो टीचर जो है एजुकेशन देता है और छात्र क्या है? उस एजुकेशन को प्राप्त करता है, नॉलेज को प्राप्त करता है। तो इन दोनों के बीच जो आपस में इनको जोड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? स्वदेश प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा का स्वरूप इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि सिखाई जाने वाली वस्तु का स्वरूप क्या है। और शिक्षण जो सिखाया जाता है, यानी टीचर और छात्र को जो सिखाती हैं, उसमें ये ध्यान देने वाली बात जरूरी है कि शिक्षा का स्वरूप इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि जो सिखाई जाने वाली वस्तु है उसका स्वरूप क्या है, यानी कि छात्र को सिखाया क्या जाना है। सिखाने का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सीखी जाने वाली वस्तु का स्वरूप कैसा है। और जो शिक्षक का स्वरूप किस पर निर्भर करता है कि सिखाई जाने वाली वस्तु क्या है, यानी कि छात्र को क्या चीज सिखाई जाने वाली है। और जो सिखाने का जो स्वरूप है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी
सिखाई जो जा रही है वो वस्तु, उसका स्वरूप क्या है? यह कोई क्रिया है, कोई कौशल है, कोई मूल्य है या कोई सूचना देना, यानी कि क्या है? कोई क्रिया है, यानी कि कोई क्रिया क्या, जो सिखाने की क्रिया, और इसको क्या कहते हैं? क्रिया। या कोई कौशल, कोई स्किल सिखाई जा रही है, किसी मूल्य को बताया जा रहा है, यानी कि कोई मौलिक गतिविधियां उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में अवेयर कराया जा रहा है, या किसी चीज की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ होने वाला उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसी पर निर्भर करती है, उसी को स्वरूप देती है एजुकेशन। फिर सब कुछ औपचारिक रूप से सिखाया जा रहा है, और फिर जब ये कुछ सिखाया जा रहा है, सूचना दी जा रही है, स्किल दी जा रही है, मूल्यों के बारे में बताया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, तो ये सब चीज क्या है? औपचारिक रूप में सिखाया जा रहा है। यह सहज अनौपचारिक रूप से, या तो ये औपचारिक रूप से सिखाया जा रहा है या अनौपचारिक रूप से सिखाया जा रहा है, तो इसी सबको क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। इसी प्रकार सीखने सिखाने के लिए केवल निर्देश दिए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, या फिर विचार विमर्श, तर्क, भाषण, उदाहरण आदि देकर समझाने की यह कोई और विधि अपनाई गई है। या तो सीखने सिखाने की जो ये प्रक्रिया है, उसमें केवल या तो निर्देश दे दिए जाए कि आपको ये सीखना है, ये पढ़ाया जाएगा, ये आपको कर लेना है, डिटो बोल दिया। या फिर ये कह दिया तो उसमें कोई प्रयोग किए गए हैं, उसको समझाने के लिए, टॉपिक को निर्देश कराने के लिए कोई प्रैक्टिकल करवाया गया है, या फिर उसमें विचार विमर्श किया गया है कि बच्चों से भी पूछते हैं क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, इसमें क्या चीज़ है, ये बताइए, तो वो क्या हो जाता है? विचार विमर्श किया गया है, उसमें ये तर्क दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें तर्क आ जाते हैं कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कैसा लगता है इसमें, कि आप क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, या भाषण दे दिया गया है सिंपल, या उदाहरण की सहायता से जब बच्चों को समझाया जाता है, उदाहरण की सहायता से एग्जाम्पल देकर किसी चीज को समझाया जाता है, तो वो इजीली बच्चों के दिमाग में जाता है, तो उस तरीके से समझाया जा रहा है। ये सभी देखना होता है शिक्षण की प्रक्रिया में। शिक्षण करने वाले का रवैया आदेशात्मक, सततात्मक तथा या सहयोगी, जनतंत्रात्मक, इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए पूर्ण कहा जा सकता है कि शिक्षण का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सिखाया जाने वाला तत्व या बिंदु क्या है। और इन सभी को देखें, जब आदेशात्मक है या सततात्मक है या सहयोगी रूप से सिखा रहा है टीचर, तो इन सभी का जो स्वरूप है, इन सभी को बिंदुओं को जब हम देखते हैं, तो इस बात पे फिर यह देखा जाता है कि सिखाए जाने का जो स्वरूप है या तत्व या बिंदु है वो क्या है। शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करने का संबंध शिक्षक से है, और शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करने का संबंध किससे है? शिक्षक से है, टीचर से, अध्यापक से है। साथ ही अपने सीमित अर्थ में यह एक चिष्ट पूर्वक शो उद्देश्य प्रक्रिया है। इस पर भी दार्शनिक, मानववैज्ञानिक व सामाजिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में शिक्षण का स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक अथवा निरुपचारिक, या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अथवा दूरवर्ती किसी भी प्रकार का हो सकता है। और व्यापक अर्थ में हम क्या कहें? शिक्षण का अर्थ औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, निरुपचारिक भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो कि स्कूल में सिखाई जाती है, वो होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। और जो हम बचपन से ही सीखते हैं वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा। और निरुपचारिक शिक्षा होती है यानी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से जो एजुकेशन कराई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? निरुपचारिक शिक्षा कहते हैं। सामान्य तौर पर शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग औपचारिक शिक्षण के रूप में किया जाता है। और सामान्य तौर पर हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया का जो उपयोग है, यूज जो है, वो औपचारिक शिक्षण के रूप में ही किया जाता है। औपचारिक शिक्षा जो कि स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में जो सिखाई जाती है, वो क्या होती है? हमारी औपचारिक शिक्षा, यानी कि हम सिलेबस के माध्यम से, अपने सब्जेक्ट के माध्यम से जो शिक्षा सीखते हैं, वो होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। यानी कि जो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं। और जो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली में जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो भाषा सीख रहे हैं, वो क्या हो जाती है? आपकी औपचारिक शिक्षा। जो आपके माला पे जैसे आप सीखते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है। ठीक है। निरुपचारिक हो जाती है, जो कि आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको सैटरडे संडे की क्लास लगती है, जब हॉलीडे होते हैं जब क्लास लगती है, या आप उसके बाद आप एग्जाम देने जाते, तो वो हो जाती है डिस्टेंस लर्निंग की, तो वो हो जाती है हमारी निरुपचारिक शिक्षा। ठीक है। इसमें छात्र व अध्यापक परस्पर अभिमुख होते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यानी कि परस्पर अभिमुख होते हुए, यानी कि आमने सामने बैठे हुए, अगर कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट को पूछना है अपने टीचर से, तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है। तो कहते हैं औपचारिक शिक्षा। शिक्षण प्रक्रिया को संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जा सकता है। और शिक्षण की जो ये प्रक्रिया है, इसको संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जा सकता है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं टीचर को
कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उसे अच्छे से समझा सकती है, स्टूडेंट है, छात्र है, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने टीचर से पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होती है, संप्रेषण भी होता है, इसके माध्यम से एजुकेशन करते हैं। इसके 4 प्रमुख अंग हैं और इसके कितने अंग हैं प्रमुख? 4 अंग हैं। वक्ता, श्रोता, माध्यम व सूचनार्थ। ये चारों तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर आधारित हों और ये चारों जो है, वक्ता है, श्रोता है, माध्यम है, सूचना है, ये सब क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक है। वस्तुतः ये सब वस्तुएं मूल रूप से शिक्षण की तकनीकी से जुड़ी हुई हैं और हम मूल रूप से देखें तो ये किससे जुड़ी हुई है? शिक्षण की तकनीकी से जुड़ी हुई है। शिक्षण के 4 प्रमुख अंग कौन कौन से होगा? वक्ता, श्रोता, माध्यम और सूचना। ठीक है, वक्ता, श्रोता, माध्यम और सूचना। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन देना, माध्यम के किससे दी जा रही है, श्रोता जो प्राप्त कर रहा है और वक्ता जो दे रहा है। ठीक है, बुनियादी प्रश्न यह है कि शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए और बुनियादी प्रश्न हमारा यही रह जाता है कि शिक्षण का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, कि शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षण देनी चाहिए और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब कि हम जो शिक्षण करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बच्चों के समझ में आए, इसका ज्ञान के स्वरूप के साथ क्या संबंध है और जो नॉलेज है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है। शिक्षण पद्धति आत्मानुभूति से पूर्णता की खोज और ले जाने वाली पद्धति है। प्राचीन भारतीय साहित्य में शिक्षण का अर्थ शुद्ध उच्चारण आदि से भी जुड़ा है और जब हम प्राचीन भारत में देखते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य में देखते हैं तो शिक्षण का अर्थ क्या था? शुद्ध उच्चारण आदि से भी जुड़ा है। वेद के विभिन्न प्रकार के पाठों का वर्णन व उनका शुद्ध उच्चारण इस और संकेत देता है और वेद के विभिन्न प्रकार के जो पाठ हैं उनका वर्णन व उनका शुद्ध उच्चारण इस और संकेत देता है कि शिक्षण का स्वरूप मौखिक या अभ्यासात्मक था। अतः शिक्षण का संबंध पूर्व अनुभवों, संस्कारों, ज्ञान आदि पर आधारित तो हो सकता है पर इन तक सीमित नहीं हो सकता। यानी कि वेदों से हम समझ सकते हैं कि जो शिक्षण का जो स्वरूप था वो कैसा था? मौखिक था और अभ्यासात्मक था, यानी कि मौखिक रूप से बोला जाता था और उसका अभ्यास किया जाता था। ठीक है, और जो शिक्षण का संबंध पूर्व अनुभवों से किया जा सकता है, संस्कारों से किया जा सकता है, ज्ञान से किया जा सकता है, लेकिन इन पर आधारित तो हो सकता है लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हो सकता। ठीक है, और यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा यदि एक सामाजिक प्रक्रिया है तो शिक्षण सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक सशक्त साधन है। यानी कि एजुकेशन जो है वो एक सामाजिक प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, तो सब शिक्षण क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया का सशक्त साधन है। शिक्षा की प्रक्रिया में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के सामने पाठ्य सामग्री किस रूप में आती है और शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये है कि बच्चों के सामने जो पाठ्य सामग्री है वो किस रूप से आती है, किस रूप से उनके सामने आती है और वे इसे किस रूप में से ग्रहण करते हैं और वे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं। जो पाठ्य जो है, सब्जेक्ट जो है वो किस रूप से उनके सामने आ रहे हैं, किस रूप से उसको ग्रहण करें, उसको समझ पा रहे हैं। यह शिक्षण बच्चे के जीवन में सामाजिक मूल्य देने वाले अनुभव का निर्माण करता है। शिक्षण क्या है? बच्चे के जीवन में सामाजिक मूल्य देने वाले अनुभव, एक्सपीरियंस जो है उनका भी निर्माण करता है। शिक्षण का सीधा संबंध अध्यापक के निजी परिवेश की संस्कृति, अनुभव व सोच से जुड़ा है और शिक्षण का जो सीधा संबंध है, सीधा रिलेशन किससे है? अध्यापक की निजी परिवेश की संस्कृति और अनुभव व सोच से जुड़ा हुआ है। अतः शिक्षण के द्वारा निरंतरता इन मूल्यों, अनुभवों व सोच का ही अनेक स्वरूप स्थानांतरण होता रहता है। विचारकों का स्पष्ट मानना है कि शिक्षण की शैलियां सामाजिक की संस्कृति, स्वरूप और मूल्यों को प्रभावित कर सकती हैं। संभवतः यह शिक्षा की सर्वाधिक दुविधा है कि इसका लक्ष्य एक सृजनशील स्वतंत्रता व्यक्तित्व के निर्माण से जुड़ा होने पर अपनी शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से किसी विशिष्ट विचारधारा अथवा मूल्य विशेष तक ही सिमट कर रह जाता है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रति मौलिक दृष्टि से विचार करने वाले चिंतकों ने बुनियादी तौर पर शिक्षण की प्रक्रिया को ही अपने शिक्षण संबंधी विचारों के केंद्र में रखा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की दृष्टि में शिक्षण से अभिप्राय है कि बच्चों में निडर होकर प्रश्न करने की क्षमता का विकास करना और
कृष्णमूर्ति की दृष्टि में शिक्षण क्या है? शिक्षण से अभिप्राय ये है कि बच्चे जो हैं वो निडर होकर, बच्चों में डर नहीं होना चाहिए। टीचर से क्वेश्चन पूछते टाइम पे वो निडर होकर बेडरे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं टीचर से, तो वही क्या है? शिक्षण है। स्वयं की अवलोकन करने की दृष्टि का विकास करना और पर्सन द्वारा ही स्वयं की यानी कि खुद की वो अपनी दृष्टि की अवलोकन कर सके, पहचान सके कि उनको क्या गलतियां हो रही हैं, उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ पाएंगे, उनको क्या समझ में नहीं आ रहा तो वो अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते समय पर उन्हें टीचर से डर नहीं लगना चाहिए, जब भी उसको क्या कहा जाएगा? शिक्षण कहा जाएगा। उसे किसी भी प्रकार के पूर्व ग्रह से मुक्त करना, संवाद ही उनका शिक्षण प्रक्रिया का मूल बिंदु है। और उसको पूर्व ग्रह से यानी कि कोई भी डर ना हो उसके मन में, कोई भी ये ना हो कि टीचर मुझे डांट देगी या मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगी, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो इससे मुक्त होगा, पूर्व ग्रह से मुक्त होगा, तो वह अपना संवाद कर पाएगा। और शिक्षण की प्रक्रिया का मूल बिंदु भी यही है कि बच्चा जो है वो निडर होकर क्वेश्चन कर सके अपने अध्यापक से। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए शिक्षण का अर्थ है बच्चों के स्वतंत्रता पूर्वक उनके स्वभाव अनुसार भागते कूदते हुए अवलोकन शक्ति का विकास करना, ताकि वे अपने आसपास के विशेषता वातावरण से तादात्म्य स्थापित कर सके। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शिक्षा का अर्थ बताया गया कि बच्चे जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सके, उनके स्वभाव में उनके अनुसार भागते कूदते हुए एजुकेशन को प्राप्त कर लें। कोई भी उनको परेशानी ना हो, उनको मतलब कि क्या आसपास के वातावरण में जिस प्रकार से वो सीख रहे हैं वैसे ही वो एजुकेशन को प्राप्त कर लें, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। शिक्षण को केवल कक्षा के भीतर की गतिविधि का प्राय नहीं माना, केवल कक्षा के भीतर की गतिविधि का प्राय नहीं माना जा सकता। यानी कि शिक्षण जो है उसको केवल ये नहीं माना जा सकता कि जो कक्षा के भीतर यानी क्लास में बैठकर जो सीख रहा है वही वो सीख रहा है, पुस्तक ही उसको सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके विपरीत यह कक्षा के बाहर के अनुभवों से प्रारंभ हो, कक्षा के भीतर से गुजरती हुई पुनः कक्षा के बाहर के व्यवहारिक जीवन में अनुपयुक्त होती है। इसके पश्चात ही ज्ञान के स्वरूप में ढाल पाती है। जॉन डीवी के शब्दों में यही अनुभव से अधिगम कहलाता है। और यही क्या कहलाता है? अनुभव से अधिगम कहलाती है। यानी कि एजुकेशन जो है वो बस इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो क्लास के भीतर से कहीं सीमित रहे, क्लास के भीतर से क्लास के बाहर तक और क्लास के बाहर से क्लास के अंदर तक ही वो व्यवहारिक जीवन में अनुपयुक्त होती है और इसके पश्चात ही ज्ञान के स्वरूप में ढल पाती है। जॉन डीवी के शब्दों में यही अनुभव से अधिगम कहलाता है। समस्या का बोध, स्थितियों का प्रशिक्षण, निष्कर्षों का निरूपण तथा तार्किक विस्तार और सक्रिय प्रयोगात्मक प्रशिक्षण इसके आवश्यक अंग हैं। यही शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण खोज का रास्ता है। शिक्षण क्या है? खोज का रास्ता है, रिसर्च का रास्ता है। यानी कि शिक्षण से इतना होना चाहिए कि बच्चे को डर ना हो क्वेश्चन पूछते टाइम पर, और वो जो पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए। और टीचर को वैसा होना चाहिए कि जो बच्चे के दिमाग में बैठे वो इस कॉन्सेप्ट है उसको समझ आए। उसी को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण किसे कहा जाता है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। और इसमें किसका रिलेशन होता है? बच्चे का, छात्रों का टीचर के साथ। ठीक है, जो टीचर है वो इतनी आसानी से बच्चों को समझाए, कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से समझाए कि बच्चों के मन में दिमाग में बैठ जाए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रशिक्षण ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। हम आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रशिक्षण। बाकी का चैप्टर जो आपका रह गया है डिफरेंस के शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इसको अच्छे से कर लेना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अधिगम ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।